हेलो दोस्तों। तो आज का जो हमारा जीके का मतलब साइंस का क्वेश्चन है, जिसको जीके में रूप में ले लीजिए। जीके साइंस का सभी क्वेश्चन है और वो भी चैप्टर है अम्ल एवं क्षार से संबंधित सभी क्वेश्चन है, वो भी VVI यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस सभी एग्जामों में अगर आप मैट्रिक के किसी एग्जाम में इस क्वेश्चन को देखिएगा तो आपको जरूर मिलेगा। मैट्रिक का चैप्टर है अम्ल एवं क्षार, उसमें तो सभी है। फिर 12th का एग्जाम अगर ले लीजिए तो 12th के एग्जाम में भी सब में मिल जाएगा। और कोई भी कंपटीशन वाला एग्जाम में देखिए तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सब क्वेश्चन मिल ही जाएगा। और अम्ल एवं क्षार से सभी क्वेश्चन है और सभी का बहुत सारे जो सूत्र होता है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? तो बनाते हैं लवण। यानी पहला नंबर क्वेश्चन बोला कि कोई भी एक हम अम्ल लेते हैं और एक क्षार लेते हैं तो दोनों को अभिक्रिया बनाएंगे, अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा? तो वो लवण बनेगा। तो ये क्वेश्चन हो गया। यह बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaOH2 का होल ट्वाइस। ठीक, CaOH2 का होल ट्वाइस होता है बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र। तो आप लोग को याद हो गया। तो बुझे हुए चूना कहें कि जो हम लोग के पास चूना होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो उसका रासायनिक सूत्र है CaOH2 का होल ट्वाइस। अगला है कि अधातु के ऑक्साइड होते हैं तो वो क्षारीय होते हैं। जितने में हमारे पास जो भी अधातु है उसका जो अगर ऑक्साइड बनेगा वो क्षारीय बनेगा। और जितने भी धातु हो, अगर धातु ले लें तो धातु का ऑक्साइड हमेशा अम्लीय बनता है। तो धातु का होता अम्लीय और अधातु होता उसका ऑक्साइड कैसा होता है? क्षारीय होता है। अगला क्वेश्चन भाई, यह बैटरी का अम्ल होता है। यानी कि हम लोगों के घर में जो बैटरी यूज होता है या जो भी गाड़ी में बैटरी यूज होता है उसमें अम्ल होता है। जानबे करते हैं आप लोग कि एसिड हो जाए बहुत खतरनाक हो, जहां गिरता है वहां गलाने लगता है। तो उस बैटरी का यानी कि बहुत प्रबल अम्ल होता है, यानी मजबूत वाला अम्ल होता है। तो उस एसिड का नाम क्या है? मतलब एसिड का सूत्र क्या है? तो उसका सूत्र है सान H2O H2SO4। इसका बैटरी में जो भी अम्ल पाया जाता है उस अम्ल का सूत्र क्या है? सान H2O SO4। अब इसका यही पूछा जाए कि इसका नाम क्या है, रासायनिक नाम क्या है? यानी बैटरी के अम्ल जो पाया जाता है उसका नाम क्या है? उसका नाम है सान सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तो H2SO4 का रासायनिक नाम है बैटरी के में पाए जाने वाले अम्ल का। अब उसका रासायनिक नाम क्या होगा? तो सान सल्फ्यूरिक अम्ल होता है बैटरी में पाया जाना। हो गया। अब 5वां नंबर क्वेश्चन पर आइए। लिखा हुआ अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो इसका पीएच मान होता है 5.6 से कम, यानी 5.6 से कम होता है अम्लीय वर्षा का पीएच मान। तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो 5.6 होता है। तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 होता है। तो याद रखिए। अब देखिए हम लोग जो वर्षा होता है उसमें सब कुछ मिल जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल आकर मिल जाता है और जिससे वो अम्ल वर्षा का रूप ले लेता है, जिससे बहुत हानिकारक। तो उस सब वर्षा का पीएच मान कितना हो जाएगा? तो उसका वर्षा का पीएच मान हो जाता है 5.6, यानी 5.6 से कम। 7 से जो भी कम होता है अम्लीय होता है। तो 5.6 है यानी 7 से कम है तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होगा? 5.6 यानी अम्लीय हो गया। अब सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लिखा है सिरका। और सिरका का पीएच, सिरका में अम्ल पाया जाता है एसिटिक अम्ल, यानी एसिटिक एसिड पाया जाता है सिरका में। अगर आप लोग सिरका को पता है, चाउमीन के यहाँ जो काला वाला यूज किया जाता है वही सिरका है। और ये सिरका किससे बनता है? चीनी के रस से बनता है सिरका, याद रखिएगा। तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो उसका नाम है एसिटिक अम्ल। अब चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका है आंसर फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। देखिए चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो उसका आंसर है फॉर्मिक अम्ल। अगर फॉर्मिक अम्ल का याद न रहे तो कहीं देखिए चींटी लोग कहाँ रहती है? अपने मान में, जिसको छोटा सा बोला जाता है छीड़ा वाला, जिसको फार्म हाउस बोला जाता है। सबके घर वही है उसका घर। तो घर को फार्म हाउस के समझिए कि फार्म हाउस। तो चींटी का फार्म हाउस को क्या बोलेंगे? फॉर्मिक। तो याद रहेगा। तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। इसमें सिर्फ हम चींटी लिखे, अगर लाल चींटी रहे उसका भी आंसर होगा फॉर्मिक अम्ल ही। लाल चींटी पूछे या चींटी पूछे या मधुमक्खी के में पूछे, लाल चींटी या मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, उसमें कौन सा अम्ल? तो दोनों का आंसर होगा फॉर्मिक अम्ल ही। आगे इसके बारे में और बताते हैं। और फॉर्मिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो देखिए फॉर्मिक अम्ल का सूत्र होता है CH2O2। ये फॉर्मिक अम्ल का सूत्र है। आगे मेथनोइक अम्ल का भी सूत्र बताते हैं। अगला है मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द और जलन का अनुभव होता है, यह अम्ल है। तो वह मेथनोइक अम्ल। दोनों के कारण देखिए हम लोग को चींटी काटे, लाल चींटी काटे, मधुमक्खी काटे तो सब अपना जहर छोड़ता है, जिसको समझिए डंक में से छोड़ता है। तो उसका एक अम्ल छोड़ता है तीनों। तो उस तीनों के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। और फॉर्मिक अम्ल को ही दूसरा नाम है मेथनोइक अम्ल। ठीक, जिसका रासायनिक नाम समझिए ये सब कॉमन यूज करने वाला नाम है फॉर्मिक अम्ल और जिसका रासायनिक नाम में यूज किया जाता है मेथनोइक अम्ल। तो फॉर्मिक अम्ल का दूसरा नाम है मेथनोइक अम्ल। अगर आपको पूछे चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। अगर
फॉर्मिक अम्ल ऑप्शन में न रहे तो मेथनोइक अम्ल जरूर रहेगा। अगर चींटी के डंक में हो गया, मधुमक्खी के डंक में अगर मेथनोइक अम्ल याद किए हुए है और मेथनोइक अम्ल न रहे तो फॉर्मिक अम्ल रहेगा, एक चल जाएगा। मतलब दोनों का अपोजिट यही नाम है। फॉर्मिक अम्ल को ही मेथनोइक अम्ल कहा जाता है और मेथनोइक अम्ल को ही फॉर्मिक अम्ल कहा जाता है। अब मेथनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो CH2O2 और एक और होता है COOH। इस तरह का मेथनोइक से संबंधित है, जो H लगाता होता है, इसका सूत्र भी होता है। तो आपको पता चल गया कि चींटी के डंक में कौन अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल। मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल, जिसको मेथनोइक अम्ल दूसरा नाम है। अगला है 9 नंबर क्वेश्चन, किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? तो अभी बताए थे यहाँ पर कि अम्ल वर्षा किसके कारण, जो पानी होता है उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल आकर मिल जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, वो वर्षा के पानी अम्ल वर्षा के रूप में बदल जाता है, जिसका pH मान 5.6 हो जाता है। तो यही है उसका सूत्र है सल्फ्यूरिक अम्ल का CO2, यानी कि CO2 है। इसी के वजह से सल्फ्यूरिक के वजह से सल्फ्यूरिक ऑक्साइड इसको बोला जाता है, सल्फ्यूरिक ऑक्साइड। तो किसके कारण अम्ल वर्षा होता है? तो सल्फ्यूरिक ऑक्साइड की वजह से। सल्फ्यूरिक ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? SO2। किसी में इसमें SO2 SO4 लगा हुआ है वही है। अगला है 10 नंबर क्वेश्चन कि टूथपेस्ट कैसा होता है? तो आप लोग जो मुंह धोने के लिए यानी कि ब्रश करते हैं उसमें जो टूथपेस्ट लगाते हैं वो उसका कैसा होता है? मतलब पूछने में कि स्वाद के अनुसार से कैसा, क्षारीय है कि अम्लीय है? तो वो क्षारीय होता है। अब देखिए हम लोग को मुंह में अम्लीय पाया जाता है, जिसके वजह अगर ज्यादा अम्लीयता बन जाए तो उससे हमारा दांत का क्षरण होने लगेगा, दांत खराब होने लगेगा, जिसके वजह जो भी बैक्टीरिया हो से अम्ल के वजह से पनपता है। अब उस सबको मारने के लिए किसके? तो अम्ल को, वो अपोजिट होता है क्षारीय। तो हमेशा अम्ल को कौन मारेगा? तो क्षारीय। तो हम लोग को किसके जरूरत है? क्षारीय का। तो नमक की तरह का नमक उमक भी क्षारीय होता है, तो नमक लगने में से भी काम बन जाता है, तो क्षारीय। तो इसीलिए बोला जाता है कि टूथपेस्ट में नमक है, आपके टूथपेस्ट में नमक है, इस तरह प्रचार आता है। तो हमेशा टूथपेस्ट में क्या रहना चाहिए? नमक। और नमक कैसा होता है? क्षारीय। तो हमारा टूथपेस्ट कैसा होता है? क्षारीय होता है। यानी कि हम लोग को दांत को, अम्लियों को मारने की किसका जरूरत है? क्षारीय। तो इसीलिए टूथपेस्ट में किसका यूज किया जाता है? क्षारीय का। टूथपेस्ट कैसा होता है? तो क्षारीय होता है। तो टूथपेस्ट कैसा होता है? क्षारीय। अगला है अम्लीय विलयन का pH मान होता है, तो इसका आंसर होगा 7 से कम, यानी कि 7 से कम। देखिए एक फ्रेम चलता है कि 7 से अगर प्लस जाइएगा इधर, 7 से ज्यादा तो क्षारीय होने लगेगा, और 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा। तो इसीलिए कोई भी अम्लीय विलयन, मतलब कोई भी चीज में अगर घोल बनाइएगा, हम लोग शरबत बनाते हो उसमें नींबू डाल के बनाते हो तो उनमें खट्टा डालते हैं, तो हमेशा कोई भी विलयन बन गया अम्लीय विलयन है, तो अम्लीय विलयन का pH मान कितना होगा? तो अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है? 7 से कम होता है। ये हो गया। अगला है शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? तो 7 होता है। देखिए हम लोग के पास जो यूज करते हैं ना वो शुद्ध जल है, और समुद्र में मिलता है ना वो शुद्ध जल है, ठीक। तो इस तरह से तो समुद्र के जल का पानी जो होता है जो थोड़ा नमकीन होता है, ठीक, और क्षारीय हो जाता है। तो नमक क्षारीय होता है और समुद्र का पानी खारा होता है, नमकीन होता है, तो उसका pH मान हमेशा 7 से ज्यादा होगा। इसलिए समुद्र के पानी का pH मान होता है 8, और जो शुद्ध जल होगा, जो एकदम प्योर जल होगा, उसका pH मान होगा 7। और नमक का भी जो उदासीन होता है, जो भी 7 पे आ जाए सब उदासीन, और नमक का भी pH मान 7 होता है। तो नमक और शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। नमक और शुद्ध जल ये सब हो गया। आगे जी, यह दही में कौन सा अम्ल होता है? तो दही में लैक्टिक अम्ल होता है। दही से संबंधित या दूध से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है तो उसका आंसर लैक्टिक से संबंधित होगा। इसका तो पूरा नाम और है लैक्टोबैसिलस, यानी बोला जाता है कि दही में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? तो लैक्टोबैसिलस। और दूध की शुद्धता नापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो लैक्टोमीटर का यूज करते हैं। और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। सब में लैक्टिक लैक्टो आया है, यानी कि दही और दूध से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो और इस तरह से पूछा जाए कि कौन अम्ल पाया जाता है, उसकी शुद्धता किससे नापते हैं? तो लैक्टोमीटर से। दही में दूध में कितना पानी मिलाए हैं इसके कैसे पता करते हैं? तो लैक्टोमीटर से करते हैं। और उसके बैक्टीरिया, दही में पाए जाने बैक्टीरिया का नाम क्या है? तो लैक्टोबैसिलस। इस तरह के नाम है। अगला प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ, 1/2 को हाफ बोला जाता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या होता है? इसमें जिप्सम पाया जाता है। ये जिप्सम के तरह जो पाउडर के रूप होता है उसको घोल करके बनाकर जिसके प्लास्टरा यूज में क्या है, किसी का हाथ टूट जाए तो वहां पे प्लास्टरा जो किया जाता है वही सब प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। तो उसका सूत्र क्या होता है? CaSO4 इंटू हाफ H2O। इसका रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रेट। देखिए Ca से हो गया कैल्शियम और सल्फेट का हो गया SO
अर्ध का मतलब आधा हुआ था, 1/2 लिखे हुए हैं, मतलब 1/2 यानी हाफ, तो हाफ को अर्ध बोलते हैं। H2O4 को हाइड्रेट बोलते हैं, यानी कि H2O है जो जल है, इसमें जल आधा ही होता है। तो इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, CaSO4 इंटू हाफ H2O। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। और सेम इसी तरह जिप्सम का होता है, बस यहाँ हाफ है तो यहाँ 2 बना देना है, क्योंकि इसमें पानी डाल देने के बाद जिप्सम में तो पानी बढ़ गया, इसमें आधे पानी है और इसमें 1.5 गुना पानी, तो 2 पानी कर दिया, यानी कि इसमें आधा लीटर पानी है, इसमें 2 लीटर पानी हो गया। तब बस इतने करें, यानी जिप्सम का सूत्र क्या होता है, तो CaSO4 इंटू 2H2O। बस रासायनिक नाम भी सेम होगा, कैल्शियम सल्फेट, और 2 का है तो का डाई हो जाता है, और हाइड्रेट, तो इस तरह का हो गया। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, CaSO4 इंटू हाफ H2O। रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। और सेम उसी का उल्टा है, जिप्सम का सूत्र क्या होता है, तो CaSO4 इंटू 2H2O। ये खत्म हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज और पूछा जाता है कि सेल जिप्सम का, इसका आंसर होगा कि जिप्सम का सूत्र में देखिए कि शैल चिकित्सा में डॉक्टर लोग किसी भी व्यक्ति के हड्डियों को जोड़ने में किसका उपयोग करते हैं, तो जिप्सम बताइएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं, ठीक। क्योंकि जिप्सम जो होता है, जिप्सम होता है पाउडर के रूप में होता है, सो प्लास्टर होता है, अभी प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, और उसमें पानी मिलाकर के कठोर चीज बनाया जाता है, वो जिप्सम होता है, इसलिए पानी बढ़ गया। तो शैल चिकित्सा में जो डॉक्टर हड्डियों पर जिसका भी देखिएगा लगाए हुए, वो सब क्या होता है, वो सब जिप्सम होता है, ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस दोनों होता है, समझ गए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो गया। यह खड़िया का सूत्र क्या होता है, तो खड़िया का सूत्र होता है CaSO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसका नाम होता है, रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट। और संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका भी सेम है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अब देखिए दोनों की कहानी, खड़िया जो चौक कहते हैं वही होता है, और संगमरमर जो मार्बल होता है, हिंदी संगमरमर का अंग्रेजी में बोला जाता है मार्बल, अंग्रेजी में मार्बल और हिंदी में नाम है संगमरमर। जहां भी टाइल्स और मार्बल जो बिछाए हुए देखते हैं घरों में या मंदिरों में, जो बहुत चिकना वाला होता है पलस्तर पत्थर, उसी को बोलते हैं संगमरमर। आई दोनों मतलब कि पत्थर का ही रूप है, तो दोनों का ना गुण आकार खाली ऊपर से देखने में अलग अलग चेंज हो जाता है, लेकिन उसका अंदर आंतरिक जो होता है सब सेम होता है। तो इसीलिए इसका नाम भी, रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र सेम होता है। तो संगमरमर या मार्बल का सूत्र क्या होगा, CaCO3। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या हुआ, तो CaCO3। और संगमरमर का रासायनिक नाम क्या होगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट। खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो CaCO3। खड़िया का रासायनिक नाम क्या होगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस संगमर का हो गया। अब चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होगा, चीनी ग्लूकोज इस सब का यूज होता है, और शुगर जिसको बोला जाता है, वही चीनी जो हम लोग खाते, इतने समझिए। तो इसका सूत्र होता है C12H22O11, ठीक। तो अलग अलग कर देखिए 11, 12 और 22, यहाँ पर C12H22O11। तो याद रखिएगा चीनी का। उसी तरह ग्लूकोज का याद रखिएगा, यहाँ पर C6H12O11 करके हो जाता है। ये बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो NaHCO3। Na से होता है सोडियम, H से होता है हाइड्रोजन, और CO3 से कार्बोनेट। तो इसको हाइड्रोजन ना बोलेगा, हाइड्रेट बोलेंगे। तब सोडियम हाइड्रेट कार्बोनेट, हाइड्रो इस तरह का यूज किया है। तब बेकिंग सोडा का सूत्र हो गया। यह है शरीर का पीएच मान कितना होता है, तो शरीर का पीएच मान होता है 7 से लेकर के 7.8 तक, यानी कि क्षारीय रूप में। पूछा जाता है कि मानव शरीर का या हमारे शरीर का पीएच मान का परास कितना से कितना तक होता है, तो 7.0 से लेकर 7.8 तक। आई जितना भी अम्ल का पीएच मान होगा वो हमेशा परास में ही होता है, जैसे पॉइंट में यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 7 पॉइंट से कुछ होता है कि पॉइंट में, ताकि कोई का निश्चित थोड़ा थोड़ा होता है, इसमें परास दे दिया तो इतना करके सब हो जाएगा। और जिप्सम का सूत्र याद हो गया, CaCO4 इंटू 2H2O। यह आयोडीन युक्त नमक का सूत्र क्या होगा, आयोडीन युक्त मतलब जिसमें जो नमक में आयोडीन होना चाहिए। तो जैसे कि NaCl तो सिर्फ नमक का सूत्र है, और उसमें आयोडीन मिक्स करना है, तो Ki से, I से होता है आयोडीन और K से होता है पोटेशियम। तो NaCl प्लस Ki, ये सूत्र है सोडियम युक्त नमक का, यानी कि सोडियम नमक का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, और K से पोटेशियम, I से आयोडीन। एक और सूत्र होता है, इसमें और मिला देंगे तो NaCl प्लस Ki, तो ये तो हो गया पोटेशियम आयोडाइड, और O3 तो ऑक्साइड मिल गया, तो ये इसका सूत्र हो गया। अभी 22 नंबर क्वेश्चन पाइए, नीला थोथा का पीएच
सूत्र क्या होता है, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, इस तरह क्वेश्चन आता है। तो इसका सूत्र होता है CuSO4 इंटू 5H2O। तो ये नीला थोथा हो गया। इधावन सोडा का सूत्र क्या होता है, Na2CO3, इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। ठीक, अब इसका ये धावन सोडा पूछे या धोने वाला सोडा या जो भी सोडा हो, तो ये सब का धावन सोडा वही सब होता है। धावन सोडा का सूत्र क्या होगा, Na2CO3, या इसका नाम होगा Na से होता है सोडियम और CO3 को कार्बोनेट। तो ये हो गया, इसका रासायनिक नाम क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट। अब यही सोडियम कार्बोनेट का यूज धावन सोडा का जान गए, कपड़ा धोने वाला जो भी चीज का यूज है, धावन सोडा, धोने वाला सोडा, धावन सोडा, इस सब का हो गया। अब बेकिंग सोडा का जानते करते हैं, जिसका खाबर सोडा खाना में यूज किया जाता है फुलाने में और जो भी चीज अच्छा सा स्वादिष्ट बढ़ाने में। तो ये बेकिंग सोडा, ठीक, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, तो NaHCO3। आइए एक बार रिपीट करके जल्दी से खत्म कर लेते हैं। लिखा हुआ अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं, लवण बनाते हैं। बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होगा, CaOH का होल ट्वाइस। अधातु के ऑक्साइड होते हैं क्षारीय और धातु के ऑक्साइड होंगे अम्लीय। बैटरी का अम्ल होता है, तो बैटरी का अम्ल का सूत्र होता है सांद्र H2SO4, इसका सूत्र हो गया यानी रासायनिक नाम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। अम्लीय वर्षा का pH मान होता है 5.6। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल। इसका सूत्र लिख दिया है एसिटिक अम्ल का, C6H8O7 होता है एसिटिक अम्ल का सूत्र। एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होगा, C6H8O7 होता है एसिटिक अम्ल का सूत्र। अगला है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फॉर्मिकल। इसका दूसरा नाम है मिथेनोइक अम्ल। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द और जलन का अनुभव होता है, तो यह अम्ल है मिथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल, दोनों का एक ही नाम है। किसके कारण अम्ल वर्षा होती है, तो SO2 के कारण। ये सूत्र है यानी सल्फ्यूरिक ऑक्साइड के वजह से। और टूथपेस्ट कैसा होता है, तो क्षारीय होता है। या टूथपेस्ट में क्या पाया जाता है, अम्लीय की क्षारीय, तो क्षारीय पाया जाता है। अम्लीय विलयन का pH मान होता है तो 7 से कम होता है। क्षारीय का pH मान, क्षारीय विलयन का pH मान कितना होगा, तो 7 से ज्यादा होगा। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, 7 होता है। समुद्री जल का pH मान 8, क्योंकि समुद्री जल होता है सो नमक वाला होता है यानी खारा है, तो इसका क्षारीय हो गया। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल। दही में कौन सा बैक्टीरिया होता है, तो लैक्टोबैसिलस। दूध की क्षमता, दूध में शुद्धता कैसे नापते हैं, कौन सा यंत्र से, तो लैक्टोमीटर से। खत्म गया। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, CaSO4 इंटू हाफ H2O। इसका रासायनिक नाम क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रेट। यह खड़िया का सूत्र क्या होता है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। संगमरमर का सूत्र क्या है, तो दोनों तो सेम ही है, तो कैल्शियम कार्बोनेट। रासायनिक नाम संगमरमर का सूत्र CaCO3। यह चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो C12H22O11 यानी कि C12H22O11। यह बेकिंग सोडा जो यूज करते हैं हम लोग घर में, उसका रासायनिक सूत्र क्या है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। या पूछा जाए घर में उपयोग होने वाले स्वादिष्ट बढ़ाने में या फूलने के लिए यूज किए जाने वाले सोडा का नाम क्या है, तो उसका नाम है, अति रासायनिक सूत्र क्या है, NaHCO3। ये शरीर का pH मान कितना होता है, तो 7.0 से लेकर 7.8 तक। जिप्सम का सूत्र क्या होता है, बता दिए, दोनों सेम है, CaSO4 इंटू 2H2O। आयोडीन युक्त नमक का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो NaCl प्लस KiO3। दोनों हो सकते हैं, दोनों अलग अलग। अब है नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CuSO4 इंटू 5H2O। सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम कार्बोनेट। आप लोगों को याद हो गया होगा, रिवीजन करवा दिए, एक दो दाव देखिएगा तो आप अच्छा से समझा दिए। थोड़ा मोड़ा जो इधर उधर हो गया होगा सबको मैनेज कर लीजिएगा, और जो छूट गया होगा उसको अपने से ऐड कर लीजिए। कोई कहाँ से और जितना डिटेल बताना था हम बहुत अच्छे से बता दिए हैं। चलिए, तो धन्यवाद दोस्तों।